हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है चार प्रकार के होते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है, एक वेस्कुलर होता है, एक नर्व्स होता है, एक हार्मोनल होता है। हार्मोनल वो होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नर्व जो होता है डैमेज हो जाता है, कोई नस वस दब जाता है, ठीक है। वेस्कुलर होता है जो आपके जो वेसल्स ब्लॉक हो गया, जिसके कारण आपके पेनिस तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा, उसके कारण वेस्कुलर होता है। एक साइकोलॉजिकल वो होता है जो कि आप सोच सोच के दिमाग में सोच सोच के क्रिएट कर लेते हो कि आप नहीं कर पाओगे, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो साइकोलॉजी वो होता है कि आप जब पॉन देखते हो ना, तो आप उसके जैसा अमेजिंग करने लगते हो और आप उसके जैसा वहाँ मतलब बेड पे आप वो सब परफॉर्म नहीं कर पाते। वो होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये हो गया चार। तो जब आप स्टेरॉइड यूज करते हो तो आपका एस्ट्रोजन जो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है तो आप एस्ट्रोजन की वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोजन के एस्ट्रोजन का ब्लड मार्कर मैंने डाल चुका है वीडियो, आप नीचे देख लेना, नीचे वीडियो में होगा। ब्लड रिपोर्ट करा के आप उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज कर लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। और दूसरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किससे बढ़ता है? टेस्टोस्टेरोन से बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन, डायनाबोल, बोल्डी और सब कंपाउंड से बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, तो कभी भी टेस्टोस्टेरोन कोई भी कंपाउंड का मिसयूज नहीं करना। प्रोलैक्टिन किससे बढ़ता है? प्रोलैक्टिन बढ़ता है आपके ट्रेन से, डेका से, एनाड्रोल से, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप क्या यूज करना? कैबरगोलिन 0.25 mg, ठीक है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके ऑर्डर कर लेना, वो ला के दे देंगे, मतलब मंगा के दे देंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। और रह के बाद कैबरगोलिन की होगी जब आपका प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो, ठीक है। अब ये दोनों भी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल आ रहे हैं, थोड़े बहुत बढ़ के भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत माइनर बढ़ के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दोनों भी ठीक आ रहे हैं, फिर भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो एक एक ये हो जाता है क्योंकि माल जो होता है डुप्लीकेट होता है, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल सही नहीं होगा, फिर उसकी वजह से होगा। बेसिकली माल डुप्लीकेट की वजह से होता है। इंडिया में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि माल सही नहीं रहना। बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप स्टेरॉइड जब यूज करते हो तो क्या होगा? आपका हार्ट वाला प्रॉब्लम ये सब हो गया, किडनी हो गया, ये सब बड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हो रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है? कार्डियो करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको अपने डाइट पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। आपको सारे सप्लीमेंट जो है जो लाइक ओमेगा 3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, चाहे एल सिट्रिलिन हो गया, L-arginine हो गया, ये सब खाना है, ठीक है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। और डाइट हो गया, सुबह में कार्डियो करना है, शाम में एक्सरसाइज करना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, फिर जाके आपका ब्लड फ्लो अच्छा से बढ़ेगा। फिर आपका ये जो है ना धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें रिकवर होने में, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, सॉरी, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी आपको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, सबका डिपेंड करता है। आपने पीसीटी कर लिया, पीसीटी में एचसीजी, एचएमजी, क्लोमिड, नोल्वाडेक्स और भी मेडिसिन यूज कर लिए, तो तब भी आपका जो है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं हो रहा, आपका डिज़ायर आ गया है, आपका मतलब सब कुछ आ गया, फिर भी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? पीसीटी तो आपको करना ही है। पीसीटी थोड़ा सही से करना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पीसीटी। तो पीसीटी करने के बाद फिर आता है लिविग्रो एक सप्लीमेंट है जो कि L-arginine और L-citrulline से बना हुआ है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, जो कि आपके सेक्सुअल डिज़ायर में हेल्प करेगा, आपके इरेक्शन में हेल्प करेगा, आपके ब्लड फ्लो में हेल्प करेगा, आपके सेक्सुअल स्टेमिना में हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो मानो जैसे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है,
तो आपका पेनिस ना हर टाइम लाइक इतना छोटा रह रहा है, ठीक है, इतना छोटा रह रहा है पेनिस। जब 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 ब्लड फ्लो आने लगे मतलब, और आप जब पेनिस को आप ऐसे भी कर रहे हो ऐसे भी कर रहे हो तो वो किसी भी एंगल में इजीली मुड़ जा रहा है। मतलब वो एक होता है कि जो इरेक्शन रहता है, चाहे स्ट्रेंथ रहता है इसमें, जैसे जब ब्लड फ्लो रहता है तो ये थोड़ा सही से रहता है, लाइक ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म हो गया, आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है। आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ फिजिकल हो गए या कुछ भी, ठीक है। जब तो आप किसी भी एंगल में मोड़ोगे, आप मोड़ लोगे। चाहे आप मैस्टरबेशन करना चाहते हो तो तब भी आपका मतलब ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा। ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा तो आपको इरेक्शन मैस्टरबेशन करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं बन रहा इसीलिए। तो ठीक है, जब आप लिविग्रो यूज करोगे तो आपको लगेगा, आने लगेगा, आपको ब्लड फ्लो आने लगेगा, तो आपको धीरे धीरे इरेक्शन भी आने लगेगा, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये यूज करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिविग्रो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आप यूज करना। और बहुत सारे लोग हैं जो कि पूछते हैं कि सर स्टेरॉइड साइकिल यूज करते हैं, क्या स्टेरॉइड साइकिल पे सेक्स नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका मसल लॉस नहीं होता, कुछ भी लॉस नहीं होता, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, आपका मसल लॉस नहीं होगा, कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। और मैस्टरबेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम करते रहो, ऐसा नहीं है, लिमिट में करो, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिमिट में करो, और ठीक है। पीईडीज, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल के लिए आप मेरे को डीएम करो, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।